हमें ये पता है कि आपका हीरा मंडी में भी आना जाना था। ये एक एंटरटेनमेंट थी, मतलब मुझे समझ नहीं आती लोगों की कि आप जब थिएटर जाके देखें जितनी बेहुदा वहाँ सब कुछ होता है, ये लड़कियां तो बिल्कुल इस तरह नहीं थी। अच्छा, जिस्म फरोशी, ओ माय गॉड, प्रोस्टिट्यूशन, ओ माय गॉड, तवाइफगिरी, अड्डा। अपने सोल्जर्स को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स जो होती है ना, कॉमन प्रोस्टिट्यूट्स जिनका कोई नाच गाने से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको आके यहाँ आबाद किया। अच्छा, आपने कभी भत्ता वत्ता तो नहीं लिया हीरा मंडी से? ये जो बारूद खाना है, ये आपको मिला कैसे? उनका असला, बारूद, तोपें, घोड़े, हर चीज उसके जनरल के सुपरविजन में यहाँ होता है। अच्छा, तो फिर ये आप बताइए, यहाँ पे पैदा हुए थे आप? पहली आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की ईंट रखी वो सर सैयद अहमद अरे खान वाह। ने अलीगढ़ में रखी। सर सैयद ना होते तो पाकिस्तान ही ना बनता। People wants to know what you do for living. What's your business? What's your work? What you do? हाँ, अंदरून शहर में हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। मेरा घर मेरे तमाम शहरदारों के लिए खुला है। कि आपको जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई है बाबा? मैं ऐसा बनता हूँ जिसको हर वक्त ही मोहब्बत रहती है। जो कंजर थे वो कौन सी? भांड का तो मुझे पता है, मिरासी का भी पता है, कंजर कौन सी जात थी? अच्छा, बसंत का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हमें सबसे पहले यूसुफ सलाउद्दीन, क्योंकि आप इस कल्चर से जुड़े हैं, आपको सकाफत का पता है। बसंत जो है तो हिंदुओं का फेस्टिवल है। उनको ये नहीं पता कि आज भी निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे बसंत की सेरेमनी होती है। ये बसंत को आप इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, इसके फेस्टिवल को इतना ज़्यादा? क्या कोई आप छत्ते किराए पे देते हैं? क्या आपकी कोई इसमें कोई आमदनी है? कोई आप कमाते हैं इससे? ये मैं बताया, पिछली वो छत है ऊंची वाली, वो कोई आई थिंक 2.5 में या 3 में गई है। ये नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं बसंत करने। अल्लामा इकबाल भी बसंत मनाया करते थे, वो यहाँ इसी घर में आया करते थे। पिन्ना 12-15 हज़ार का मिल रहा है, इतना सा पिन्ना। वो बसंत की रात को पतंग उड़ाते थे और पतंग के साथ कंदीलें बांध देते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू। वो ये बताता था कि भी कल सुबह बसंत है, ये इशारा था सारे शहर को। और ये जो मौलाना हजरात होते हैं, मुल्ला हजरात हैं, वो लोग तो ये कहते हैं कि ये तो इस्लाम में ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ कोई मौलवी, कोई बादशाह, कोई मोहम्मद बिन कासिम, कोई शाहबुद्दीन गौरी, कोई जो क्या कहते हैं महमूद गजनवी यहाँ इस्लाम नहीं लेके आया। यहाँ सिर्फ इस्लाम सूफिया लेके आया। ये इनको भेजो हिंदुस्तान जाके, ये वहाँ जाके रहें, देखिए वहाँ मुसलमानों का क्या हाल है। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। और जब बात हो रंगों, रिवायत और बसंत की, तो कुछ नाम खुद ब खुद जहन में आ जाते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं नाजरीन, जो लाहौर के विरसे, फ़न और एस्थेटिक का जिंदा सिंबल है। बारूद खाना, जहाँ दीवारों में कहानियाँ, जहाँ बसंत सिर्फ पतंग नहीं बल्कि तहजीब भी है। हमारे मेहमान हैं यूसुफ सलाउद्दीन साहब। हम उनसे बात करेंगे कि बसंत लाहौर और उस कल्चर की जो धीरे धीरे कहानी बनती जा रही है। बसंत रंग और लाहौर, और इन तीनों का एक ही नाम, बारूद खाना के नाम। बारूद खाना के मालिक, कल्चर के गार्जियन यूसुफ सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, ये वालेकुम अस्सलाम बेटा क्यों लगा है मैं आपको बताती हूँ। अली ज़फ़र और मैं, हम दोनों को इजाज़त थी कि हम इनको बाबा कह सकते हैं, और हमें, मैं कहूँगी कि इनका बहुत प्यार, इनका बहुत साथ, उनकी बहुत सपोर्ट मिली कि हम आज जो भी कदम आगे बढ़ाते गए। ज़ाहिर सी बात है, लोगों की मेहनत शामिल होती है, मगर मेहनत को सराहने वाली निगाह भी होनी चाहिए। उनमें यूसुफ सलाउद्दीन हमारे बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज जो है हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जो बारूद खाना है, ये आपको मिला कैसे? वो बात करते हैं ना विरसे में मिल गया, तो ये वाकई है? ये हमारे ख़ानदान में आया है 1862 में। अच्छा। 1862 में। उससे पहले ये महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उनका जो कमांडिंग, जो मिलिट्री कमांडर था लाहौर का, हाँ। उस ज़माने में 2 डिफेंस थे। अच्छा। एक किले का डिफेंस था और एक लाहौर सिटी का डिफेंस था। ओके। जो लाहौर सिटी का जो मिलिट्री कमांडर थे, या कोर कमांडर आप कह सकते हैं, लाहौर के जो इंचार्ज थे, जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये हिस्सा जो था उस मिलिट्री कमांडर के घर का था। अच्छा। और इसके साथ जो सामने जो आपने देखा हो, जो पार्किंग लॉट है, और साइड पे भी यहाँ है, तो ये सारा जो था ये बारूद खाना था, और ये बाजार बारूद खाना। ये बारूद खाना था, यहाँ पे बारूद रखा जाता था? बिल्कुल। उनका असला, बारूद, तोपें, घोड़े, हर चीज़ उसके जनरल के सुपरविजन में यहाँ होता था। अच्छा। तो जब अंग्रेज़ आए तो जाहिर बात है फिर ये अंग्रेज़ों के हाथ आ गया। अब हमारी हवेली जो थी वो जब साथ ही पानी वाला तालाब है, हाँ।
क्योंकि उस वक्त जब अंग्रेज़ आए तो यहाँ कोई पानी का सिस्टम नहीं था। ठीक है। लोग जो थे वो ज़्यादा कुएं, हमारा हवेली का भी कुआं था, हाँ। वहीं से पानी लेते थे, हम्म। चौराहों में कुएं थे, क्योंकि दरिया जो था बिल्कुल शाही किले के साथ बहता था, तो यहाँ पानी का लेवल बहुत ऊंचा था। ठीक है। ज़रा से ही आप 10-15 फुट खोदते थे तो पानी निकल आता था। तो उन्होंने यहाँ, क्योंकि वो सबसे ऊंचा स्पॉट था, और आपको पता है कि जब कोई वाटर रिजर्वायर बनाए तो चाहे 1 इंच का भी फ़र्क हो ना, वो सबसे ऊंची जगह पे बनता है। अच्छा। तो वो जो जगह थी वो हमसे अंग्रेज़ों ने एक्वायर कर ली, और उसके एवज़ हमें ये प्रॉपर्टी दे दी। अच्छा। तो तब से फिर हमारी फैमिली जो थी यहाँ आ गई। ये हिस्सा जो था, ये सारे का सारा जो आपको पीछे भी नज़र आ रहा है, ये सब था जनान खाना। और जो जहाँ आप लॉट देखते हैं वो पार्किंग लॉट है, वो तमाम की तमाम जो हवेली थी वो भी एक डिफरेंट हवेली थी, वो सब का सब जो था वो मरजान खाना। अच्छा, इसकी कोई कंस्ट्रक्शन अलग से दोबारा से रीबिल्ड इसको कुछ किया है या फिर स्टैटिकली सिर्फ एक बिल्डिंग है जो ये जो वो वाली बिल्डिंग है ना, This white तो one? सारी जो नजर आ रही है, हाँ। ये तो पुरानी है। ठीक है। लेकिन इसके साथ जो आगे एक, इसको दोनों बिल्डिंग्स को मिलाने के लिए एक कमरा, 2 कमरे, एक नीचे और एक इसके ऊपर बनाया गया था, ताकि पिछली बिल्डिंग और इसको कनेक्ट कर दिया जाए, एक बन जाए। ये कोई मेरे तो बहुत हो, इससे पहले शायद 1890 में या कभी ये बिल्डिंग, एक बिल्डिंग जो बनी थी। इसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें कोई और कंस्ट्रक्शन, ये तो सारा बिल्कुल ओरिजिनली 350 साल पुराना कंस्ट्रक्शन जो है। अच्छा, तो फिर ये आप बताइए, यहाँ पे पैदा हुए थे आप या मैं फिर? बिल्कुल पैदा ही था, तब हम यहीं रहते थे। मेरी पैदाइश जो है वो है लेडी विलिंगटन की, जो बिल्कुल पास ही है। हाँ। बल्कि मेरे बच्चों की भी, मेरे बेटे की भी और बेटी की भी, दोनों की यहाँ लेडी विलिंगटन में ही इनकी भी हुई थी। लेकिन तब हम रहते नहीं थे यहाँ। आई थिंक दैट वाज मोर टू डू विद द लेडी डॉक्टर हु वाज लुकिंग आफ्टर माय वाइफ। तो ये इसकी उसके बाद फिर जब ये हमारे पास आई तो फिर इसका एक यहाँ हुआ यूँ कि यहाँ जो हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत ही ज़्यादा वो कम्युनिटी माइंडेड थे और विजन वाले लोग थे, हालांकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की लाइंस पे उन्होंने यहाँ एक इदारा कायम किया जिसका नाम था अंजुमन हिमायत इस्लाम। यही मैं पूछना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा था कि भाई एक तो ये बारूद खाना के नाम से पहचानी जाती है, दूसरा इसके नाम से भी लोग बहुत बोलते हैं। हाँ। कि ये क्या हिस्ट्री है? अच्छा है, ये हमने भी एज अ फैमिली कभी चेंज नहीं किया वो नाम, और आज तक हमारे पास वो सील भी मौजूद है बारूद खाने की। जब हम अपने जो हमारे लेटर हेड्स हैं सारे फैमिली के, उस पर भी बारूद खाना लाहौर ही लिखा हुआ है। वी डिडंट चेंज दैट नेम। ओके। और हमें लोग शहर में पहचानते भी इस नाम से हैं कि बारूद खाने वाले। ओके। हवेली बारूद खाने वाले। हाँ। तो ये मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इन्होंने, जब मुसलमानों की हालत बड़ी अबतर थी 1857 के बाद, जिसको हम कहते हैं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, अंग्रेज़ लिखते हैं द इंडियन म्यूटनी, बगावत। तो उसके बाद मुसलमानों की हालत बहुत ही ख़राब थी। कोई अच्छा ऊपर से इतनी जहालत थी, हमारे जो उलमा थे वो सारे जो थे, एक तो वो बिक गए सारे अंग्रेज़ों के हाथों, दूसरा उन्होंने हर चीज़ से मना किया। हमने सर सैयद अहमद ख़ान साहब को कितनी उनको मुश्किलात पेश आई, उनको कि लोगों को इस तरफ लाने में, कि उनके जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो एक बहुत आई थिंक अजीम, पहली आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की ईंट रखी वो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में रखी थी। क्या बात है। ये सारी यूपी में ही सब क्या कहते हैं, ये जो थी ये सारी चीज़ चली, उसी से ही, इसी इदारे से ही फिर मुंसलिक थे अपना सर आगा खान, जो मुस्लिम लीग के कई हम लोग, अब तो लोगों को पता ही नहीं कि वो कितने साल मुस्लिम लीग के सदर रहे। नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका, जिन्होंने मुस्लिम लीग फॉर्म की 1905 में, वो सारे जो मुसलमान थे वो अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से हम उसे कहते हैं। अच्छा। उसके साथ मुंसलिक रहे। अपना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब जो गालिब के शागिर्द थे, जिन्होंने गालिब का दीवान छापा, वो भी इसके साथ मुंसलिक था। बहुत बड़े बड़े नाम जितने भी थे, क्या कहते हैं, हमारे जो ग्रेट आलिम थे और इंटेलेक्चुअल्स थे, जिसमें मोहसिनुल मुल्क और मौलाना शिबली नमानी और इस बड़े बड़े नाम जो थे सारे इसके साथ मुंसलिक थे। तो पंजाब में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और पंजाब का मुसलमान जो था वो उसको कोई, क्योंकि कोई नहीं था कुछ भी। तो इन लोगों ने, मेरे जो दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, ही वॉज अ वेरी वेल्थी मैन। उन्होंने कंस्ट्रक्शन
उन्होंने कि उनका एक हिंदू पार्टनर था जिसके साथ जितनी बड़ी इमारतें आप देखते हैं ना लाहौर में, अब हाई कोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, HSN कॉलेज हो गया, क्वीन मेरी कॉलेज हो गया, तमाम की तमाम बिल्डिंग जो थी वो उन्होंने उनके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट था अच्छा बिल्ड देम। अच्छा तो उन्होंने तो काफ़ी उनके पास उनके पास ही ह्यूज, क्योंकि उस ज़माने में अगर आप शहरी थे तो आप कानून के मुताबिक आप शहर से बाहर जायदाद नहीं खरीद सकते थे। अच्छा तो उन्होंने सारी जो जायदाद जो उनकी खरीदी वो सारी लाहौर के अंदर ही थी, ओके नॉट ठीक है वॉल सिटी, लेकिन जिस तरह के ये मिंटो पार्क है, ये सारा इनकी प्रॉपर्टी थी, जहाँ रेलवे स्टेशन है, ये सारा पाती ग्राउंड, समनाबाद, सारा ये करीम पार्क है, ये उन्हीं के नाम पे, ये सारी दरिया के पार जहाँ अभी आपका राना ट्रैक्टर है, यानी कि व्हेन ही डाइड उनकी कोई 40,000 कनाल ज़मीन थी लाहौर में आहा एटलीस्ट, और कुछ उनकी ज़मीन शेखोपुरा में थी अच्छा वो भी बाद में वो ली गई। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी 1/3 जो प्रॉपर्टी थी ना वो डोनेट कर दी अपनी लाइफ में, उन्होंने और उनके भाई वाह। मियाँ करीम बख्श और मियाँ रहीम बख्श, अच्छा लोगों की उन्होंने- भलाई के लिए उन्होंने, मैं बताता हूँ, अंजुमन को दी, शाही मस्जिद की मरम्मत को दी, अच्छा और शाह मोहम्मद गौस का मज़ार है यहाँ ओल्ड सिटी में, उसके नाम उन्होंने काफ़ी सारी अच्छा अंजुमन को क्यों डोनेट इसलिए कि अंजुमन ने क्या किया, अंजुमन ने आपके स्कूल्स बनाए, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, फिर बाद में आफ्टर पार्टीशन इस्लामिया कॉलेज जो क्या कहते हैं लड़कियों का जो कॉलेज है, फिर ये सारे यतीम खाने बनाए, दारुल अमान बनाया जहाँ के बच्चियाँ जो हैं वो अभी तक दीज आर ऑल इन ऑपरेशन, अभी तक क्या कहते हैं इधर चल रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद जो थी वो इस इदारे ने रखी, क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा मुसलमान पंजाब का नौजवान जब निकला पढ़ के इन कॉलेजेस में BA करके, तो फिर वो एक उनको शऊर आया, ठीक है, और जब कायदे आज़म पहली दफ़ा लाहौर तशरीफ़ लाए मुसलमानों को एड्रेस करने के, क्योंकि कायदे आज़म को कोई जानता नहीं था यहाँ, वो वहाँ रहते थे क्या कहते हैं बॉम्बे में, कराची से उनका ताल्लुक था, तो मेरे जो दादा थे मियाँ नुरुद्दीन, उनके इनविटेशन पे उनको यहाँ उन्होंने बुलाया अंजुमन के प्लेटफॉर्म पे। अच्छा और यहाँ बरकत हॉल है, अभी भी है, उसकी अभी मुरम्मत अपना वॉल सिटी अथॉरिटी ने सारा उसको क्या कहते हैं उसकी रेस्टोरेशन की है, वहाँ वो जलसा हुआ और पहली दफ़ा कायदे आज़म तशरीफ़ लाए। मेरी याद है मेरी जो चची थी एज अ चाइल्ड उन्होंने कायदे आज़म को हाथ डाला था, वो छोटी सी थी। अच्छा। तो और ये यही इन्हीं जो कॉलेजेस थे, इस्लामिया कॉलेज अपना सिविल लाइंस, यहाँ के जो नौजवान थे ये फिर कायदे आज़म का हरावल दस्ता बने, इन्होंने सारी फाइट की पाकिस्तान के लिए। सो ये घर बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ सबका आना, यहाँ अल्लामा इकबाल कायदे आज़म आए, यहाँ सर सैयद यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्ताफ़ हुसैन हाली यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, इन सब का आप क्या कहें, ये क्योंकि एक अंजुमन का जलसा होता था। अच्छा। इस जलसे, इस सालाना जलसे में जितने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल थे ना हिंदुस्तान के, वो सब इकट्ठे होते थे और मुसलमानों की हालात पे गौर फिक्र किया जाता था कि हमारा रास्ता अब क्या होना चाहिए। क्योंकि सर सैयद अहमद खान साहब को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, मतलब आपको भी पता है कि उन्होंने इस्लाम से जाहिल दूर मौलवी किया जो थे था ना, लोगों को। वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, सर सैयद ना होते तो पाकिस्तान ही ना बनता, और ये तो चाहते ही ये थे, ये तो बिल्कुल इस काम क्यों, इसीलिए आप देख लें कि तमाम जो उलमा थे उन्होंने तो पाकिस्तान की मुखालफत की, सीधा एक दो होंगे कि जो पाकिस्तान के हक में थे, उन्होंने कायदे आज़म को काफिर आज़म कहा। कायदे आज़म अगर ना होते, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, तो शायद पाकिस्तान बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बाकी सब बके हुए। वो वाहिद एक शख्स था, और मैं समझता हूँ कि मेरे मामू हमेशा कहा करते थे कि ये तो कायदे आज़म ना होता शायद पाकिस्तान ही ना बनता। लेकिन जो बात हकीकत है वो हकीकत है, क्योंकि हमारे जो थे सारे, उन्होंने कभी ये स्टैंड करना या खड़े होना या किसी हक के लिए खड़े होना, पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कायदे आज़म के हवाले से जो आज आपने बताई है। हम सुनते थे चीज़ें, मगर हमें इस बात पे हकीकत की कोई ऐसी मोहर नहीं पता थी। जिस तरह से आज आपने ऑथेंटिसिटी के साथ बात करके, सारी आनी चाहिए बाहर। हम मेरी ज़िंदगी का पता नहीं, अब मेरी 74 साल उम्र हो गई, पता नहीं कितने साल जीना है, कितने साल नहीं जीना, वो अल्लाह के हाथ में सब। लेकिन ये हकीकत जो है ये बाहर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे ख़ानदान की इतनी क्लोजनेस थी कायदे आज़म के साथ। और जब पहला इलेक्शन हुआ यहाँ मेयरशिप का, वो 1946 में पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले हुआ, तो तब
कायदे आजम ने मेरे दादा को खड़ा किया अमीरुद्दीन साहब को, और वो इलेक्शन जीते। अच्छा। वो पहला इलेक्शन था, वो जीते, पहले लाहौर के मेयर बने, जिसपे कायदे आजम ने एक स्टेटमेंट दी थी कि दिस इज़ अ गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन है कि आप ये इलेक्शन जो है यहाँ पे जीते। फिर 1940 का जलसा था, वो मियाँ अमीरुद्दीन साहब जो थे, उसके जो पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, उनके हाथ में था सारा जलसा ऑर्गेनाइज करना। तो वो कालीन जो हमारे घर से 2 गए थे, जो बिछे थे उस स्टेज के ऊपर, वो आज भी मेरे डाइनिंग रूम में वो कालीन लगा हुआ है। सो एक बहुत एक हिस्ट्री है। हमारे तो जो बुजुर्ग थे वो फनेटिक थे, वो कायदे आजम को मतलब वो समझते थे अल्लाह रसूल और फिर कायदे आजम। इस हवेली को आप मेंटेन कैसे रखते हैं? इस हवेली में कोई भी घर हो, एक घर है, मेरे लिए तो घर है। हम यहाँ पले बड़े, सारा ख़ानदान यहाँ रहता था। फिर कोई 1958 तक सब चले गए, सिर्फ मेरे एक वालिद के जो मामू थे वो यहाँ से नहीं गए। वो कहते थे कि मेरे बाप के घर का जो चूल्हा है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो मियाँ मसलम साहब उनका नाम था, बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई तकरीबन 1 लाख सफ़े उन्होंने लिखे उनके नॉवेल्स के। उनका जो टाइटल था वो था नकाश फितरत, लोग उनको कहा करते थे। तो वो सब से एंड में यहाँ से गए। फिर जब बहुत वो बुज़ुर्ग हो गए तो फिर हम उनको ले गए वहाँ गुलबर्ग ही, अपना जो फैमिली हाउस जो मेरे दादा ने बनाया था वहाँ। तो फिर वहीं वो फौत हुए। तो ये घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। फिर ये इसका कुछ हिस्सा गिर गया, तो तब मैंने फ़ैसला किया, मैंने कहा ये तो सारा ही गिर जाएगा अगर मैं यहाँ किसकी खिदमत। और ऐसे घर में आप जब तक रहो ना तो ये मतलब ये नहीं है कि जी 6 महीने के बाद आके खोल रहा, 2 महीने के बाद, क्योंकि इतनी ये, हालांकि मैंने अब इतने सालों से, ये 86 से मैं इसकी रेस्टोरेशन कर रहा हूँ, अभी तक होती रही। अभी भी एक छत मैंने जो क्योंकि छतें हैं लकड़ी की। तो कितना कोई खर्चा आ जाता है इस पे? ये खर्चा तो अगर एकदम करो तो बहुत, लेकिन मैंने भी ये 25, 30, 40 सालों में आहिस्ता आहिस्ता कभी एक साल एक फर्श जो था उसको ठीक किया। 25-30 सालों में जो था वो तो था ही। अच्छा, कितना कोई खर्चा आ गया होगा? 25-30 पता नहीं, मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया कि कितना खर्चा हो गया होगा, लेकिन अगर उसको, इस चीज़ को आप देखें उस हिसाब से कि एकदम इसको करें या एकदम इसकी, क्योंकि ये रेस्टोरेशन होती है। एक चीज़ होती है रेनोवेशन नहीं करते आप, पुरानी जगहों की रेस्टोरेशन करते हैं कि जैसे वो ओरिजिनल था उसी तरह आपने उसको रखना होता है। सिर्फ मैंने ये किया ओवर द इयर्स कि बाथरूम्स को क्या कहते हैं ज़रा मॉडर्नाइज किया। अब वो गैस हमारे पास है, बिजली भी है माशाल्लाह। तो जो बाथरूम्स थे उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया। बाथरूम वही है, मतलब स्ट्रक्चर वही है, उसको नहीं चेंज किया। लेकिन क्या कुछ टाइलें लगा दी या कोई टब तो खैर नहीं, लेकिन कोई डिश लगा दी या कमोड लग गए या कुछ ये हीटिंग सिस्टम, पानी का ठंडा गर्म, ये चीज़ें हुई। और माशाल्लाह अब से देख लें कि 86 से लेके अब तक अब जाके तो कम से कम जो तमाम जो कमरे हैं जो रह गए हैं, कितने कमरे? कितने? अब पता नहीं कितने, 20-25 होंगे कमरे। अब एवरी रूम इज नाउ यूजेबल। अच्छा, ठीक है, बच्चे आते हैं मेरे नेफ्यू, क्योंकि ये घर जो है इट बिलोंग टू माय फादर एंड माय चचा। ठीक है, तो अब हम 3 भाई हम हैं, 4 बहन भाई वो हैं, तो इट बिलोंग्स टू अस 7 कजन्स। वाह माशाल्लाह। लेकिन रहता मैं ही हूँ यहाँ। लेकिन ये है कि बच्चे आते हैं मेरे आगे, जो नेफ्यूज नीसेस बच्चे सब आके, सबके पोर्शन जो है वह है, आके रहते हैं, ठहरते हैं और एंजॉय करते हैं। क्या अपने दोस्तों को बुलाते हैं अच्छा, इधर मस्जिद बहुत ज़्यादा है। पहले उस मस्जिद से अजान हुई है, अभी पीछे से शुरू हो गई है। ये वो मस्जिद है जो मेरे मियाँ करीम बख्श साहब ने बनाई थी। अच्छा, ये वो वाली है। वो वाली मस्जिद है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई थी, लेकिन बाद में इन्होंने उसको गिरा के तो नई मस्जिद बना दी। हालांकि वो बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। और उन्होंने उसके साथ जो प्रॉपर्टी थी वो भी गिफ्ट की थी, जो अब आजम क्लॉथ मार्केट के अंदर है। अच्छा। और वो अब अरबों की प्रॉपर्टी है। लेकिन वो बड़ी ज्यादती हुई कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो किसी लोकल बंदे को दे दी गई और पता नहीं क्या उसका हुआ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने तो इसको औकाफ डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया था कि भाई ठीक है, हमने तो उसको कुछ इसमें से फ़ायदा नहीं लेना, तो आप इसको औकाफ डिपार्टमेंट जो है उसको चलाएं, इसको देखें। तो उन्होंने आगे से वो जो प्रॉपर्टी थी वो आज़म क्लॉथ मार्केट की वो दे दी किसी को लीज पे 100 साल के। हालांकि बिल्कुल गैर कानूनी है। जो चीज़ गिफ्ट की हो किसी एक मकसद के लिए, आप उसको बेच नहीं सकते।
यू कांट सेल इट, ये कानून है, यू नो। लेकिन मैंने उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, लेकिन अफसोस के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था पूरा का पूरा, उन्होंने ये कहा कि अच्छा जी ऐसे करें कि ये वापस जो है सेक्रेटरी औकाफ के पास, मतलब कि भाई सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? अगर आप फैसला नहीं दे सकते तो आप वापस जो भेज रहे हैं, तो ये नहीं कि कई दफ़ा इतनी पावर होती है लोगों में, यू नो, दे कैन रीच आउट टू, ऑब्वियसली बिकॉज करोड़ों का वो सारा वो कारोबार बन गया, वो सारी वहाँ बिल्डिंग्स बन गई, वहाँ दुकानें बन गई। और आपको पता है आजम क्लॉथ मार्केट में छोटी सी दुकान भी 50-60 लाख रुपए की, कोई शक तो नहीं। वो जो थी वो जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने डोनेट की थी मस्जिद की मेंटेनेंस के लिए दी थी, कि मस्जिद को आप इसके इनकम से आप इसको, यू नो, किराए पे लोग बैठे हुए थे वहाँ पुराने, चलो ठीक है। अगर ये कुछ होना भी था तो फिर औकाफ का काम था कि औकाफ ये बिल्डिंग बनाती, और उसका करोड़ों का किराया जो था उस मस्जिद में बहुत कुछ हो सकता था, यू नो, उस पैसे से। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो फिर यही। अच्छा, लोग अपनी ज़िंदगी बड़ी चलता है। पुरसुकून जीना चाहते हैं ना। लोगों को पसंद है कि जहाँ पे मैं ठहरूं, जहाँ पे मैं रहूं, जहाँ मेरा लिविंग स्टाइल हो बड़ा पीसफुल हो, आवाज़ ना आए, शोर ना आए, मुझे इधर उधर की कोई, यू नो, प्राइवेसी हो, सब कुछ। तो आप जिधर रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इस हिसाब से ना तो यहाँ पे खुली सड़कें हैं, क्योंकि जब आप किसी जगह अपना घर ख़रीदते हैं या लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिहाइश पजीर होते हैं, आप कहते हैं यार रास्ता सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मेरा आने जाने की टाइमिंग बचे, मुझे बिल्कुल वन वे ट्रैफिक, कोई टेंशन ना हो, यू नो, लाइक दैट। तो यहाँ पर खुला माहौल है, इधर से शोर आ रहा है, इधर से आवाज़ें आ रही हैं, उधर छत पे लड़कियां चढ़ी हैं, इधर पतंगबाजी हो रही है, उधर कहाँ हो रही है? अभी 20 साल से नहीं हुई, क्या कह रही है? पतंगबाजी हो रही है। अच्छा, मैंने लड़कियों का नाम लिया, हमने लड़कियां देख ली, फौरन मुंह उधर फेर लिया था। मैंने कहा कहाँ लड़कियां खड़ी हुई हैं, पतंगबाजी हो रही है। मैं वो माहौल बता रही हूँ कि इस माहौल में उधर कबूतरबाजी हो रही है, उधर बड़े पिंजरे लगे हुए कबूतरबाजी के, छतों पे शोर शराबा हो रहा है, कोई कुछ कोई कुछ, किस तरह गुजारा करते हैं? मतलब मैं इस मेरा- टाइम पे भी आपसे बात कर आप रही नहीं हूँ। कर सकती, नहीं कर इसलिए कि आप सकती, हाँ। आपने वो एनवायरनमेंट कभी देखा ही नहीं। नहीं, हाँ। यहाँ अंदरून शहर में हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, अच्छा ये बात याद रखिए। अच्छा। मेरा घर मेरे तमाम शहरदारों के लिए खुला है, किसी की खुशी हो, गमी हो, शादी हो, कुछ हो, वो मेरा जो बड़ा कोर्टयार्ड है पीछे, मुझसे पूछते भी नहीं है, चाबी लेके खोल के तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। रियली? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और यहाँ हमारा ख़ानदान कितने 150-200 साल से यहाँ आबाद है, सारे अपने लोग हैं यहाँ चारों तरफ। आई फील मच मोर हैप्पियर। मुझसे तो मेरा गुलबर्ग में जो हमारा घर है वो 16 कनाल में घर है वो, ठीक है। मैं आपके गुलबर्ग वाले घर में भी हाँ, गई तुम हूँ गई। भाई से जब तो मिलने। वो लेकिन मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। मैं जाता रोज़ हूँ क्योंकि मेरी वालदा है वहाँ। अच्छा। तो मैं जब यहाँ से निकलूँगा पहले मैं बच्चों की तरफ जाऊँगा, लंच उनके साथ करूँगा, फिर मैं जिम जाऊँगा, फिर मैं अम्मी की तरफ जाऊँगा, मेरे भाई भी वहीं रहते हैं और चचा का घर भी उसी कंपाउंड के अंदर है। हाँ। तो सबसे मिल मिला के फिर अगर वहाँ आगे कुछ कोई उस एरिया में कुछ हो रहा हो तो वहाँ चले गए, वरना यहीं मैं वापस आ जाता हूँ। मेरा दिल नहीं लगता वहाँ, मैं सच में बिल्कुल, मुझे सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा, अपने what लोग- you do for living? People wants to know what you do for living. What's your business? What's your work? What you do? ये जो पैसा आप जैसे लगाते हैं हवेली पे, इधर उधर लोगों को नहीं, हवेली पे दरवाजे पैसा भी देखिए खोलने ना, मैं देते सिर्फ हैं। तो नहीं लगाता ना, सारी फैमिली की प्रॉपर्टी है, ओके। तो सब मिल के इसमें क्या। अब तो खैर इतना कोई इसका कोई पहले हमारी वी हैड अ टेक्सटाइल मिल, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू क्लोज डाउन। ओके। तो अब देख रहे हैं प्रॉपर्टीज मुश्तरका थी वो सारी सबका? प्रॉपर्टीज हैं वहाँ से, यू नो, अल्लाह के फजल से रेंट्स आते हैं? हाँ, रेंट्स आते हैं वहाँ से, क्या कहते हैं। और इसी तरह मतलब यहाँ भी प्रॉपर्टी है काफ़ी, उनके भी रेंट्स आते हैं। अब तो यहाँ शू मार्केट आ गई और सारा ये हो गया। अच्छा, कुछ लोग आपके बारे में कोई ऐसी बातें करते थे जो मैं, अगर आप इजाज़त दे तो मैं सवाल बिल्कुल भी आपसे पूछो, करूं खुल के। कि आपको पता है, जैसे अगर हम हीरा मंडी का नाम लें तो वहाँ पर, क्योंकि देखें ना, बाज़ार हुस्न को सिर्फ हम दो तरीके से जहन में लेकर आते हैं। अच्छा, जिस्म फरोशी, ओ माय गॉड, प्रोस्टिट्यूशन, ओ माय गॉड, तवाइफ गिरी, यू नो, अड्डा। तो हम तो सिर्फ ये जो है ना कोठा, इस तरीके से दिमाग में चीज़ों को, आवाज़ें ये हमें सुनाई देती हैं। मगर वहाँ से अगर देखा जाए तो कल्चर मुंसलिक था, ठीक है, मौसीकी, शायरी, आदाब, ठीक है, रक़्स की जो है ना आवाज़ें, वहाँ से उधर उन चीज़ों को बड़ा उस्ताद समझा जाता था, बड़ा एक कल्चर समझा जाता था। लोग अपने घरानों के बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भेजते थे वहाँ पे कि जाके थोड़ा सा तहज़ीब सीख कर आओ। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि ये बात सच है या नहीं है, इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि
हमें ये पता है कि आपका हीरा मंडी में भी आना जाना था, मगर जब हीरा मंडी की हीरा बात, मंडी तो बिल्कुल यार, देखें पहली मैं आपको ये तो बात आपका बताऊं। मोहल्ला ही हो गया ना। देखो नहीं, हमारा फिर? जो मोहल्ला बारूद खाना है, पानी वाला तलाब, इससे आगे शाही मोहल्ला। शाही मोहल्ला जो है वो काफ़ी, मतलब कि यहाँ से कोई 4-5 मिनट की वॉक है। अब अंदरून शहर तो सारा है ही इतना सा छोटा सा। आप दिल्ली दरवाजे से अंदर आओ तो यहाँ पहुँचने में तो आपको 10 मिनट लगते हैं। आप सीधा निकल जाओ बाहर, भाटी से बाहर जो बिल्कुल हार्ट लाइन है, तो हाँ। आपको टोटल 25 मिनट लगते हैं, आधा घंटा अगर आप वॉक करो, दिल्ली दरवाजे से एंटर करो और भाटी दरवाजे से बाहर निकल जाओ दाता साहब की तरफ। तो ये शहर ही छोटा सा। देखें तो आपका हमारे था एक नहीं, कोठों सुने, में आना जाना था आपका? मेरा कोठों पे यही आना सवाल जाना- लोगों की मैं आपसे कोठों पूछूंगी। पे आना जाना नहीं था मेरा। मैं गया ज़रूर हूँ, मैंने ये बल्कि कई किसी भी बात को अभी पीछे मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने बताया कि पहली दफ़ा जब मैं गया था किसी कोठे पे, तो वो जो ब्रिटिश जो रॉक स्टार हैं मिक जैगर, अच्छा वो आए थे यहाँ, और उनकी बेटी जेड, तो यहाँ मेरे पास ही वो ठहरे थे। अच्छा अच्छा तब इमरान और जमायमा की नई नई शादी हुई थी, अच्छा तो इमरान के बेसिकली वो दोस्त थे, तो यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसके लिए वो आए थे। अच्छा और उनकी ख्वाहिश थी कि नुसरत फ़तेह अली खान को सुनने की बहुत ज़्यादा। ओके। तो हमने यहीं नीचे अपने कोर्ट यार्ड में खान साहब को रिक्वेस्ट की कि वो आए, और वो बड़ा खूबसूरत, सिर्फ 30-40 लोग थे, हम जमीन फर्श पे ही बैठे हुए थे, वाह। और 7 बजे वो प्रोग्राम शुरू हुआ और सुबह के 6 बजे तक ना खान साहब उठे ना मिक जैगर उठा। वाह। तो उसके बाद में उन्होंने उसकी बेटी ने, जेड ने कहा कि आई वांट टू सी, सुना यहाँ बहुत आपका एक बाजार हुस्न है और बड़ा यहाँ म्यूज़िक और डांसिंग और ये सारा होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल, तो मैं उनको ले गया, एक हम कोठे पे गए और वहाँ उन्होंने डांस देखा। फिर उसकी जो बेटी थी उसने खुद घुंघरू पहन के भी डांस किया। जी अच्छा। हाँ, शी ऑल्सो। सो ये एक एंटरटेनमेंट थी, मतलब मुझे समझ नहीं आती लोगों की कि आप थिएटर जाके देखें, जितनी बेहुदा वहाँ सब कुछ होता है। ये लड़कियां तो बिल्कुल इस तरह नहीं थी, देवर फुली ड्रेस, फन बड़ा भी था कल्चर। ना अच्छा, अब उनके मैं अंदर आपको बताता हूँ कि क्यों सारा। अच्छा। हीरा मंडी जो है ये हीरा सिंह के नाम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हीरा, लोग समझते हैं कि हीरा मंडी का मतलब ये है कि यहाँ को हीरे बिकते हैं, हाँ या उन जो तवाइफे हैं हाँ वो उनको हीरों से मंसूब हाँ, किया। हाँ। बिल्कुल नहीं। हीरा सिंह जो था, वो जो प्राइम मिनिस्टर था अपना रंजीत सिंह का, उसका बेटा था और बड़ा फेवरेट था अपना रंजीत सिंह का। अच्छा। उसने हीरा मंडी में जो ये जगह थी, उसने यहाँ बनाए हुए थे स्टोर्स। यहाँ वो ग्रेन स्टोर करता था, उसका कारोबार था ये। अच्छा। तो ये सारे ग्रेन के स्टोर्स थे। हाँ। तो हीरा मंडी हीरा सिंह के नाम से मंसूब है। ओके। अच्छा, अच्छा, ये हीरा, दूसरी ये बात औरत ये- नहीं है ये हीरा, औरत नहीं जिसे है हम भाई। कहते हैं हीरा, हीरा इज औरत और मंडी हीरा। ओके, नॉट दैट वे। ओके। अच्छा, तो मैंने अपना अब क्या कहते हैं, ये अंग्रेज़ों ने आके, तो यहाँ प्रोस्टिट्यूशन जो था, ये प्रोस्टिट्यूट्स नहीं थी। तो फिर ये इतनी देवर- मशहूर क्यों हो ये गई? इसलिए हुई कि जो अंग्रेज़ थे जब आए यहाँ, जब उनका कब्ज़ा हुआ, तो उन्होंने बाकायदा एक बाज़ार यहाँ अपने सोल्जर्स को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स जो होती है ना, कॉमन प्रोस्टिट्यूट्स, जिनका कोई नाच गाने से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको आके यहाँ आबाद किया। अच्छा। ठीक उनको यहाँ आके आबाद किया। ये सारा इलाका जो है, ये तो इलीट का इलाका था सारा, कि कोई देखें कि जहाँ नहीं, तो बादशाह, वो अंग्रेजों की अपनी कोई प्रोस्टिट्यूट्स थी या फिर यहाँ नहीं, की कोई यहीं लोकल वो थी? पता नहीं कहाँ से लोग लेके आते थे, कश्मीर से, बंगाल से, कहीं से। ये जो लड़कियां थी, जो तवाइफें थी, ये इनकी तो एक फैमिली बैकग्राउंड थी। ये तो इनको तो बड़े बड़े उस्ताद ट्रेन करते थे। आपने उमराव जान नहीं देखी? जी। ये इस तरह की इनकी सारी जो क्या कहते हैं हिस्ट्री थी। अच्छा। और बाकायदा, अब जिस तरह हम कहते हैं जी, जो वर्ड कंजरी है वो हम गाली समझते हैं। हाँ। हालांकि कंजर जो है वो भी एक बरादरी है, जात है, जात कंजर। हाँ, है। जात जिस तरह है। मिरासी या मिरासी को हम समझते हैं जी बड़ा, हालांकि मिरासी जो है वो मिरास के आपकी मिरास से जो निकला है अभी इसलिए। तक जो गांव में जो रिश्ते विश्ते लेके जाते हैं, जो खाना खूने का इंतजाम चौधरी को देखते हैं, वो मिरासी हैं। वो हर फैमिली की हिस्ट्री उनको पता होती है, चाहे ये चौधरी कौन है, इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, इनका फलाना। वो कभी कभी जो भांड नहीं आते, वो जो भाग, जो कंजर थे वो कौन सी? भांड का तो मुझे पता है, मिरासी का भी पता है। कंजर कौन सी जात थी? ये जात इनकी जात थी जो ये गाना बजाना करते थे। अच्छा, वो उसी में, उन्हीं में उसी में थे। अच्छा। बाकी आगे होते थे, जिस तरह हमारे यहाँ हुजरों वाले थे, हाँ। या कोई बठिंडे वाले थे, या हाँ। उनकी बैकग्राउंड किस गांव से आए हैं उसकी नाम से फिर उनका घराना चलता था। ठीक है। अच्छा,
और अच्छा, आपने कभी भत्ता वत्ता तो नहीं लिया हीरा मंडी से कोई? क्यों? कभी ऐसे ही लोग कहते हैं ना कि आप इधर रहते हैं, बारूद खाना है, तो आपकी हवेली मेरा है यहाँ पे, मेरा तो भत्ता हमने तो इस कौम को हमेशा दिया ही है कि लिया तो कुछ भी नहीं है। और उन बेचारों से क्या भत्ता लेना उनसे क्यों भत्ता लेना भाई? उनसे कोई भत्ता लेगा तो कोई पुलिस लेगी, उनसे भत्ता जो कोई इलाके का बदमाश लेगा। तो वो ऐसा बिल्कुल कोई खुदा ना खास्ता ऐसी। मगर आप उनके कोई सपोर्ट करते थे कभी? उनके भाई, सपोर्ट मेरे कर रहे हैं, वालिद आप उनको जो हेल्प करते थे? शहर से इलेक्शन लड़ते थे, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ एमपीए का, तो उनका हिस्सा भी बीच में ही आता है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब था, यही ठीक है। था क्या, अभी भी है, अभी ओके। भी ये हमजा शहबाज की ये कंस्टिट्यूंसी है। हाँ, उससे पहले मियाँ शहबाज, मेरा खुद मुकाबला हुआ मियाँ शहबाज शरीफ के साथ ओके। एक इलेक्शन में, अच्छा, एमएनए अच्छा, के इलेक्शन में। अच्छा। मैं पीपल्स पार्टी में था, हाँ, वो जाहिर बात है मुस्लिम लीग में थे। बड़ा हमारा टफ इलेक्शन हुआ। ऑलराइट। मुझे कहा भी मियाँ शहबाज ने दूसरी मन मियाँ साहब बड़ा तंग की था। हाँ, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ कभी कोई बदजुबानी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और एक बड़ा उनका एक राब्ता था, बड़ा प्यार मोहब्बत था। इलेक्शन तो एक और चीज़ होती है, सियासत है वो। तो लेकिन ये अब ये शहर का एक हिस्सा है। लेकिन अब ये हुआ है कि अब तो सारे यहाँ तो सब चले गए। तो ये अब यहाँ अच्छा, सारे ये जो चले गए ना, इस पे भी सवाल बनता है कि माशाल्लाह देखें, अब का सारा जो डिफेंस है वो हीरा मंडी है। हाँ, यही बात सारी है। हीरा मंडी जो डिफेंस में है, सारी सब उधर ही है। का आपको पता ही नहीं जितने आपके पोश साथ वाले एरिया घर में अभी कौन। जो बने हुए हैं, वहाँ पे हीरा मंडी। सब हीरा मंडी वहाँ पहुंच गई है, और वहाँ हो रहा है सब कुछ। मगर देखिए, और वो सारों बड़े बुरे तरीके से हो रहा है। ये लड़कियां जो थी, मगर सारे उनके डिफेंस को भी लिबास तो नहीं पूरे कह होते सकते, थे। मगर सारे डिफेंस को भी तो नहीं कह सकते ना, सारा आपको डिफेंस पता ही को नहीं है पूरे- कि आपके साथ वाले घर हाँ, में ये कौन नहीं है। पता। हाँ, यहाँ क्योंकि तो मैं हर भी कोई डिफेंस जानता में है। रहती हूँ, बोले जा आप रहे शायद- मैंने कहा मैं खुद डिफेंस से रहनी है। अभी आपका डिफेंस ऐसा ही, आपके यहाँ आप अंदरून शहर में आए, आप निकलें अभी इसी तरह बार साला शहर फिर जाए। अगर कोई एक बंदा आपको आवाज लगा दे इसी लिबास में, वहाँ आप राया में जाएं, वहाँ तो दिन रात लड़कियों के साथ जो होता है वहाँ, हाँ, बड़ी जो वाकई इतनी बदतमीजी और वाहयाती होती क्या है। सही आवाज हमारे उठाई आपने। शहर के लोग जो हैं इस तरह के नहीं हैं। ये बहुत ही इज्जत करने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सर, उधर ही रहती हूँ मैं, और देख लें बाहर नहीं निकल सकती। नहीं निकल इसी सकते। तरह माहौल है, ऐसे जैसे छानेबाजी के लिए यहाँ बस लोग आए हुए हैं। हमारी बच्चियां जो है रात को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले 2 बजे 3 बजे शादियों से इधर से उधर, कोई नहीं इस तरह कभी हुआ। आप ये सारी फूड स्ट्रीट अब खुली है, यहाँ लड़कियां आती हैं, जीन्स पहनी होती हैं, कभी कभी शॉर्ट ड्रेसेस भी पहने होते हैं। किसी ने कभी नहीं, कभी गोरे आते हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स आते हैं, गोरे टूरिस्ट इतने भरा पड़ा आते है हैं। यहाँ पे। आप संडे वाले दिन तो आपका दिल्ली गेट जो है वो भरा होता है, और गोरे उनके बच्चे। मैं उस दिन पीछे में लास्ट में हम निकले थे लोगों में अवेयरनेस देने के लिए बसंत के बारे में। कमिश्नर मेरे साथ थी लाहौर की, डीसी मेरे साथ थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, डीजी थे पीएचए के, और डीजी हमारे वॉल सिटी अथॉरिटी के। हमने सारा शहर फिरा, और जब हम दिल्ली दरवाजे के, यकीन करें कि अपना मैंने देखा कि फॉरेनर्स गोरे, उनके साथ मर्द भी नहीं है, माँ साथ है, बच्चे साथ है, खुले फिर रहे हैं। और लोगों को, अच्छा ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में मैं जानना चाहता हूँ कि इन्हीं बातों की वजह से, पहली तो बात यह है कि अंग्रेज़ों ने हमारे सारे कल्चर को ख़राब किया। हमारा जो भी कल्चर था इनको कहा गया, और 7 मौलवियों को लगाया इस काम पे कि भी तुम भी इनको कहो कि ये भी गलत है, ये भी गैर इस्लामी है, ये भी गैर इस्लामी है, ये सारी चीज़ें तभी आई हैं, वरना क्या था। मेरा मतलब है कि हमारे कल्चर में अब डांस जो है कथक, वो मुसलमानों की ईजाद है। कितने लोग आप ये एग्री करते हैं। बसंत को कहते थे कि जी बसंत जो है तो हिंदुओं का फेस्टिवल है। ओ भाई, हम मुसलमान, अभी भी यही कह रहे हैं, हम अभी भी वो बात कहने यही दो कर उनको, रहे वो हैं। जो भी कहने दो, इनको ये नहीं पता कि आज भी निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे बसंत की सेरेमनी होती है, हज़ारों सालों से हो रही है। और उनके कहने पे कि बसंत एक अच्छी चीज़ है, तो मुसलमानों ने बसंत मनानी शुरू की, बिकॉज इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ, ये तो फूलों का फेस्टिवल है, ये तो बाहर के आने का फेस्टिवल है। इसका क्या ताल्लुक है किसी चीज़ से? क्योंकि हमारे जो यहाँ कोई मौलवी, कोई बादशाह, कोई मोहम्मद बिन कासिम, कोई शहाबुद्दीन गौरी, कोई जो क्या कहते हैं महमूद गजनवी यहाँ इस्लाम नहीं लेके आए। यहाँ सिर्फ इस्लाम सूफिया लेके आए। आप देख लें, यहाँ हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी, यहाँ माधो लाल हुसैन, यहाँ और बाकी जो बुजुर्ग अपना बीबी पाक दामन, ये सारे जो जितने भी आपके लाहौर के जो सूफियात हैं, या आप दिल्ली में जब आप चले जाएं, आपको सारे ये इस्लाम लेके ही वो आए हैं। और उनका इस्लाम इस तरह का नहीं था। ये जो उनका जो इस्लाम था, वो जो मुल्ला के इस्लाम से बहुत फ़र्क था। इसलिए आप देखें कि अल्लामा इकबाल जैसे जो लोग थे, जो आशिक रसूल थे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। वो भी कहते हैं कि
इतना ज़्यादा उन्होंने इनको भी क्रिटिसाइज़ किया है। मैं शेर मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा जो सिलसिला था, ये अब हम हर चीज़ हमारी जो हम पहले अंग्रेज़ों ने हमको फ़ारसी ज़बान से अलहदा किया, जो हमारी ज़बान थी, जो बोली जाती थी, जो क्या कहते हैं जो कोर्ट लैंग्वेज थी, वो ख़त्म कर दी हमें। फिर हमारे कल्चर से हमें दूर किया, हमारी शायरी से हर बादशाह को ये कहा कि जी वो तो बड़ा याश था, उसकी तो 50-100 बीवियाँ थीं, उसका ये था वो था, हर चीज़ से हमें दूर किया। और ये एक अजीबो गरीब किस्म का हमारे पे ये सारा कुछ ठोस दिया। इसीलिए तो आज आप देखिए हमारी यंग जनरेशन को पता ही नहीं है, हम उनको अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता, उनको शनाख्त ही नहीं है कोई। वो या वेस्ट की तरफ देखते हैं या हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, उन्हीं की म्यूजिक सुनते हैं, उन्हीं को ऐसे ही करते हैं। ये वजह है कि जब आप हम एक मुल्क हैं जो एक नज़रिए पे कायम हुआ। ये पाकिस्तान एक इसराइल के अलावा वाहिद वो मुल्क है जो एक नज़रिए पे कायम हुआ, और वो नज़रिया जो है हम अपने नौजवान तक नहीं पहुंचा रहे। इसलिए बाबा एक और मसला है ना, हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने कल्चर के ऊपर बहुत काम किया है, हमने अपने कल्चर पे काम ही कोई नहीं किया, इसलिए हमें हमारा कल्चर नहीं पता। हम हर बात में, जबकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर हम अभी भी ना कोई काम कर लेना तो हम कहते हैं सही है, नहीं यार गलत, ओ सही है, ओ नहीं यार गलत, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें सारी डाली हुई है ना कि ये मेरा मतलब है कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, जहालत है ये बिल्कुल। मुसलमान जब अजीम मुसलमान कौम थे, साइंटिस्ट, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स, यानी कि कहीं भी अब किसी ने एक ब्लॉग शुरू किया हुआ है जो जितने मुसलमान थे जिन्होंने एक्चुअली मेडिसिन, अपना ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अब यानी कि आप सोचें कि क्या क्या चीज़ मुसलमानों ने नहीं बनाई। जब हम एक अजीम क्या कहते हैं लोग थे मुसलमान सारी दुनिया में, वेस्ट ने हमसे सीखा, ठीक है, और आज हम उन्हीं चीज़ों को कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मेरा मतलब है कि ये चीज़, ये भी गलत है, वो भी गलत है, आर्ट भी गलत है, यानी कि म्यूज़िक भी जो है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सूफिया जो थे वो बड़े जीनियस थे। उन्होंने यहाँ आके तो जो चीज़ इस्लाम से क्लैश नहीं करती थी ना, उन्होंने एक्सेप्ट की। मतलब हम आप देखें आज भी आपकी शादियों में क्या होता है, बारात होती है, मेहंदी होती है, ये कोई हम वहाँ से लेके आए थे, कहीं बाहर से लेके आए थे, यहाँ हमारा लोकली कल्चर था ना, यही था। मगर आज जो बारातों में, शादियों में जिस तरीके से वेलों का कल्चर है, ये हमारा कल्चर है क्या? ये आया होगा बाद में, लेकिन मैं आपको रस्मों की बात बता रहा हूँ, ठीक है, आपको रस्मों की बात बता रहा हूँ। ये तो इस्लाम के आने से पहले से ये हो रही थी, ठीक है। हिंदुओं में भी बारात होती है, हिंदुओं में भी मेहंदी होती है, ये तेल मेहंदी। तो इन चीज़ों को हमारे जो सूफिया थे उन्होंने हमें स्टॉप नहीं किया। जिस तरह बसंत होगी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, खुशी मनाओ, करो, ठीक। इसी तरह ये देखें कि वो इंसान, वो रिस्पेक्ट करते थे हर मज़हब की, उनको नहीं फ़र्क पड़ता था कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो, वो हक की बात करते थे। और कई दफ़ा बादशाह वक्त के सामने खड़े हो जाते थे किसी गरीब आदमी के हक के लिए। क्या बात। आपके तो सफ़र को भी जरा छेड़ना चाहूँगी, आपको ज़िंदगी में कभी मोहब्बत हुई है बाबा? मोहब्बत? हाँ, वो मैंने हमेशा कहा है कि मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको हर वक्त ही मोहब्बत रहती है। हर वक्त नहीं, मगर मोहब्बत के भी बड़े मोहब्बत शेड्स हैं ना। मोहब्बत इंसान देखें, मोहब्बत इंसान करता है, फूलों से मोहब्बत करता है इंसान, शायरी से मोहब्बत, किसी की नेचर से मोहब्बत इंसान नेचर से मोहब्बत करता है, दोस्तों से मोहब्बत करता है, रिश्तों से मोहब्बत है, खूबसूरती से मोहब्बत करता है। किसी पहाड़ पे चले जाएं तो इंसान वहाँ, आपको ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ बिल्कुल खामोशी होती है, कुछ नहीं, आप अल्लाह ताला से कम्युनिकेट करते हैं। आपको खामोशी से भी मोहब्बत हो जाती है समटाइम्स। और यहाँ बहुत खामोशी है, यहाँ रात को शाम को 8 बजे, अभी भी आप देखो, अभी तो मुझे खामोशी सुनाई दे रही है। नहीं कहाँ कोई रिक्शा गुजर, एक रिक्शा कोई गुजर गया, यहाँ तो ज्यादा क्योंकि दुकानदार है और किसी का साइलेंसर खराब हो जाता है, वो एक आध ही होता है बिल्कुल। आप वहाँ मेरे गुलबर्ग वाले घर में जाके देखें, मेन बुलेवार्ड, तोबा मेन बुलेवार्ड पे जाके देखें, वहाँ 24 घंटे घर किसी वक्त का सुकून नहीं है। कौवे तो मेरे सर पे ऐसे मंडला रहे हैं जैसे मेरे सर पे यहाँ पे चिड़ियों की आवाज नहीं आ रही, की टांग रख दी है। शुक्र करो कि यहाँ को परिंदे हैं, वरना कहीं रह ही नहीं गए परिंदे। इनको मैं जिंदा दिख रही हूँ, मुर्दा दिख रही हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे घर में इतने परिंदे हैं, हम तो ऊपर बैठे हो ना, नीचे यहाँ चिड़िया, फाख्ताएं, तोते, सब ने कहाँ बसेरा यहाँ है। अभी कल परसों मैं देख रहा था कि एक नया परिंदा है, ग्रे रंग का परिंदा, पता नहीं क्या था वो, उसकी लंबी सी टेल थी, तो वो चीखो पुकार कर रहा था। तो यहाँ क्योंकि मैंने, और तो यहाँ कोई ग्रीनरी है नहीं, सिर्फ मेरे घर के अंदर इस सामने ग्रीनरी है,
और पिछले बेड़े में भी ग्रीनरी है। तो यहाँ चिड़ियों का तो बसेरा है बिल्कुल, अरे वाह। दिन रात तो यहीं रहती हैं। और शाम को जब अब या सुबह सुबह आप सुने कभी, और या शाम को जब शाम हो रही होती, जब ये सब इकट्ठी होती हैं, फिर इनका चहचहाना जो है ना, इट्स एब्सोल्युटली रिमार्केबल एंड ब्यूटीफुल। अच्छा, बसंत का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हमें सबसे पहले यूसुफ सलाहुद्दीन, क्योंकि आप इस कल्चर से जुड़े हैं, आपको सकाफत का पता है, आपने ये ट्रेंड देखा है, आपने लाइफस्टाइल देखा हुआ है, ये सारी खूबसूरतियाँ, ये रंग, ये पीली पतंगे, ये सब आपने उड़ाई हुई हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें शेड आपके थ्रू अगर मिल जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ये तो एक लाहौर का बड़ा कदीमी फेस्टिवल है। काइट फ्लाइंग कब आई ये मुझे नहीं पता इस हाँ। फेस्टिवल के अंदर। हाँ। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में ये मुझे इल्म है कि महाराजा रंजीत सिंह यहाँ से एक प्रोसेशन लेके तो शालामार जाते थे और बसंत वहाँ मनाते थे। ओके, शालामार ये बाग तो के फिर अंदर। तो ये काफ़ी पहले की बात है। वो बसंत तो हज़ारों साल पुराना, जो बसंत हाँ। पंचमी है तो हज़ारों साल पुराना फेस्टिवल ओके, है। जिस तरह हमारा पंजाब का फेस्टिवल, ये पंजाब का बेसिकली फेस्टिवल है। ठीक। अब जिस तरह हमारा बैसाखी है जब हम फसलें काटते हैं, या लोहड़ी है जब काटते हैं, इसी तरह हमारे डिफरेंट जो पंजाब के फेस्टिवल्स हैं जो अभी भी हम लोग उनको मनाते ही हैं। बैसाखी का मेला लगता है अभी भी सारे पंजाब में लगता है। तो ये बसंत जो है, ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो मुसलमानों का जो लिंक है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, एक किस्सा यूँ है कि उनके जो एक नेफ्यू थे, उनकी तो शादी नहीं हुई थी, उनके बच्चे नहीं थे। अच्छा। अपने एक भांजे को वो अपना बेटा मानते थे और उसका इंतकाल हो गया। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया तो वो बहुत ही दुखी थे और कई महीने उन्होंने किसी से बात ही नहीं की। सो एक दिन बसंत पंचमी का दिन था और हज़रत मीर खुसरो जो उनके मुरीद थे बहुत बड़े, वो अपने ज़माने के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, 3 बादशाहों के साथ उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने म्यूज़िक, जो हिंदुस्तान की जो म्यूज़िक है, उन्होंने सारी चेंज की। उन्होंने तबला बनाया, उन्होंने सितार बनाया, उन्होंने कवाली उनको वो लोग समझते थे कि म्यूज़िक यहाँ के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का। तो उन्होंने कवाली डेवलप की, जो एक ज़माने में सेंट्रल एशिया में ज़िक्र का एक सिलसिला होता था कि जहाँ बार बार जो नाम है वो लिया जाता था, अल्लाह ताला का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िक्र का एक सिलसिला होता था। और ये सिलसिला सिर्फ मुसलमानों को नहीं, उससे पहले जो बैजेंटाइन जो थे, क्या कहते हैं, प्रीस्ट्स, वो भी क्या कहते हैं सीरिया में, अलेपो में, वो जीसस का नाम चांट करते थे। बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती हैं। एक ज़माने में जो 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 क्रिश्चियंस है वो भी जूती पहन के चर्च में नहीं जाते थे। अच्छा। जिस तरह जैसे मुसलमान हम हम लोग भी जूती मस्जिद पहन में के हाँ नहीं जाते ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती भी को। देखिए, इंसान तो हम अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं ना, और ये मज़हब जो सारे आए हैं खुदा की तरफ से ही आए हैं ना। बेशक ऐसी है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जूस में भी हमारे में बहुत कॉमन थी। अच्छा। तो ये तो अमीर खुसरो आप वहाँ बसंत वाले दिन आ रहे थे वहाँ, तो उन्होंने देखा कि औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनी हैं। तो उन्होंने भी एक औरत से चादर लेके ना, तो एक उन्होंने फूल लेके, तो उन्होंने आके, तो ये नगमा जो बड़ा मशहूर है, जो अब उस फिल्म जो हीरा मंडी उसमें भी इन्होंने डाला हुआ है, सकल बन फूल रही सब हाँ सब। हाँ हाँ। तो ये अमीर खुसरो की सारी चीज़ें हैं। अच्छा। इतने नगमे हैं जो उन्होंने 1200 कुछ में लिखे, कंपोज किए, आज तक हम गा रहे हैं। ये अपना क्या कहते हैं, ये जो है छाप तिलक सब कवाली में उन्होंने जब इन्वेंट की, तो सबसे पहले इन्होंने मनकबत हज़रत मौला अली की बनाई, मन कुन तो मौला, उसी से शुरू होती है कवाली। ट्रेडिशनली कवाली उसी से शुरू होती है, मन कुन तो मौला से। और अच्छा। उससे एंड होती है रंग से। आज रंग है उसमें, फिर तमाम जो चिश्ती जो सूफिया हैं उनके नाम लिए जाते हैं सबके उसमें। तो ये बड़ा, तो ये बहुत सारे लोग जो नॉन मुस्लिम थे वो इस कवाली की वजह से मुसलमान हो गए। ओके। यानी कि ये बड़ी एक अच्छा। हमें तो ना हिस्ट्री पढ़ाई गई हमारे बच्चों को, ना उनको बताया गया पाकिस्तान क्यों बना, ना उनको बताया गया कि अब तो उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल ही हर चीज़ ही उनसे छीन ली। तो जाहिर बात है फिर आपकी यही जनरेशन होगी ना जो निकलेगी, मम्मी डैडी ग्रुप जो है। अच्छा, और वो यही अपना, तो उस वक़्त ये उन्होंने ये जो था ना गीत उनके सामने गाया और साथ कोई धमाल भी डाली, तो बड़े अरसे के बाद जो थे ना वो मुस्कुराए और वो हंसे और उन्होंने कहा, खुसरो क्या बात है, तुम क्यों खुश हो आज? उन्होंने अमीर खुसरो ने कहा कि जी आज बसंत पंचमी का दिन है और अवाम बड़ी खुश है। तो उन्होंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, अब बसंत हो, जाओ तुम भी बसंत मनाओ, ठीक है।
तो उसके बाद आज तक टिल टुडे हमारे जो मेन 4-5 जो सूफियाँ हैं दिल्ली में, उनके मज़ारों में बसंत की सेरेमनी होती है और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं और पीली चादरें चढ़ाई जाती हैं। अच्छा, ये नहीं बताते आपको। अच्छा नहीं, हमें नहीं पता था। अच्छा, और इसीलिए सूफी और मुल्ला की आपस में एक क्लैश रहा। हाँ, जंगी रही है इनकी हाँ, आपस में। इसीलिए बुल्ले शाह कहता है कि टा दे मंदिर, टा दे मस्जिद, हाँ। टा दे जो कोई टहंदा, पर बंदियां दा दिल न टावी, सोना रब दिलां विच रहिंदा। हाँ। तो ये एक हमेशा एक यू नो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा। मगर ये जो मौलाना हजरात होते हैं, मुल्ला हजरात हैं, वो लोग तो ये कहते हैं कि ये तो इस्लाम में ही नहीं है, ये बिल्कुल वो जो गलत मर्जी है, कहें, ये त्यौहार हमने मुझे मनाने एक नहीं बात चाहिए, बताएं, इट्स रॉन्ग। जिस तरह क्या कहते हैं, कायद आज़म को किसी ने पूछा था कि आपका क्या है, आपका आप कौन से सेक्ट को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा था मेरे नबी का क्या सेक्ट था, जो उनका सेक्ट था मेरा, मैं भी उसी को बिलोंग करता हूँ। तो क्या था उस जमाने में, कुछ शिया सुन्नी बीबी वहाबी कोई थे? बिल्कुल नहीं थे। ये तो बाद में आया सारा कुछ। ये सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट किए गए मुसलमानों को पारा पारा करने के लिए, और मुसलमानों की शिकस्त जो हुई इसी वजह से हुई कि हम हमने आपस में हमने इत्तेफाक नहीं रखा, और हमने हर बार जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ किया, वो तो खैर मैं उसको जाना ही नहीं चाहता। और उस वक्त जो किरदार था तमाम उलमा का, जो 80,000 उलमा का 18,000 उलमा थे, किसी एक ने भी उस चीज़ को के लिए सामने नहीं आया कि इसको रोक दिया जाए। तो ये बातें जो हैं ये बहुत दुखी बातें हैं। अच्छा, हम इनको नहीं उसमें जाना चाहते। ये हवेली कैसे जुड़ती है? अगर इस हवेली को जोड़े बसंत के साथ, तो इस हवेली ने कितनी बसंतें देखी हैं, कितनी बहारें देखी हैं, कितनी पीली ये पतंगें शहर उड़ाई के हैं? जितने घर हैं ना, इतनी ही बहारें और बसंतें उन्होंने देखी होंगी जितनी इस हवेली ने देखी। वाह। तो ये तो वो कहते हैं ना कि दाल 10 खां शहर लाहौर अंदर। तो ये बसंत के पकवान कौन कौन से ट्रेडिशनल सुनो पकवान? मैं बड़ी खूबसूरत तुम्हें एक शेर सुनाना क्या? कि दाल 10 खां शहर लाहौर अंदर, किन्ने बूहे थे किन्नियां ही बारियां ने, आहा इत्थे इट्टां किन्नियां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने। आहा। जरा सोच के दें जवाब मैनू, इत्थे खूहियां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, ते इत्थे ये भी मैनू दस कि किन्नियां ब्याहियां ते किन्नियां कवारियां ने। वाह। वो कहता है दाल 10 में शहर लाहौर अंदर, लखों बूहे ते लखों ही बारियां ने, आहा। ते जिन्ना इट्टां ते तर गया पैर आशिक, ओहियो टुटियां ते बाकी सारियां ने। क्या बात। ते जिन्ना खूहियां तो भर गया माशूक पानी, हाय हाय। ओहियो मिठियां ते बाकी खारियां ने। वाह। ते जेड़ियां रहिंदियां अपने सजना कोल, नोट करो, जेड़ियां रहिंदियां अपने सजना कोल, ओहियो विआहियां ते बाकी कवारियां। बाकी वाह। अच्छा, खामंद नहीं कहा, सज्जन का। सज्जन, वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, ऐसा होता था कि लड़कियां जब पतंग के लिए चढ़ती थी, अपनी छतों पे चढ़ती थी, दूसरी जगह से लड़के पतंग के लिए अपनी छतों पे चढ़ते थे, तो लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेते थे, रिश्ते होते थे, शादियां हो जाती थी। ये आपके डिफेंस में ही है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई माहौल नहीं है। सारे हमारी जो बच्चियां हैं वो हम उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ। और हर जो चाहे जितना बड़ा गुंडा बदमाश हो, मोहल्ले की लड़की उसकी बहन ही होती है। ओए होए, अच्छा, तो ये वाला मोहल्ला ऐसी है। बेहूदगी नहीं होती, कोई छुप छुपा के कोई करे, लेकिन इस तरह नहीं होता। बल्कि अमूमन जो मुझे याद है, औरतें कम ही चढ़ती थी, अच्छा, मर्द हजरात ही ज्यादा होते थे। क्या ठीक है। बसंत वाली साइड पे। और बाकी ये थी कि जिस जमाने में जो तवाइफें थी वो यहाँ रहती थी, तो वो ज़रूर बसंत के ऊपर क्या कहते हैं, वो गुड्डियाँ भी उड़ाती थी, और वो ज़्यादा ढोल ढमाका जो था, हाँ। ज़्यादा रौनक जो थी उधर ही, क्योंकि उनके जो चाहने वाले थे वो वहाँ जाके बसंत करते थे। हाँ। उनके साथ, और बड़े बड़े उनके खाने भी बड़े मशहूर हैं। उनकी वो तो मौसीकी कहते हैं भी कि चलती होंगी मौसीकी भी, छतों मौसीकी भी, में। और खाने बड़े उनके, वाकई खाने जो हैं बहुत ही क्या कहते हैं लजीज, और बहुत सारे पकवान। तो ये जैसे धनिया गोश्त वगैरह, हम लोग क्योंकि जितने मिरासी ख़ानदान है उधर से बड़े अच्छे खाने मिलते हैं ना, धनिया गोश्त हो गया, फिर करेले गोश्त हो गया, ठीक है, ये उन लोगों की डिशेज है। वही एक तो उनकी भी यही इसी टाइप की धनिया अच्छा। गोश्त हमारा अंदरून शहर का खास एक क्या कहते हैं। क्या बात है। हम बसंत पे ज्यादा लोग कीमे वाले नान लगवाते हैं, वो इजी होता है ना। अच्छा। कीमे के नान लगाए, छत पे पहुंचा दिए, हाँ। लोगों ने खा लिए दही के साथ। ये बसंत को आप इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, इसके फेस्टिवल को इतना ज़्यादा? क्या कोई आप छतें किराए पे देते हैं? क्या आपकी कोई इसमें कोई आमदनी है, कोई आप कमाते हैं इससे कुछ? नहीं, मैं इसमें से कुछ नहीं कमाता। छतें ज़रूर मैंने अपने सारे जितने हमसाए हैं उनके लिए, मैंने सबके लिए मैंने कोशिश की है कि सबकी छत जो है ये किराए पे चढ़ जाए, क्योंकि लोगों को फ़ायदा होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, हम तो यहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं। अब यहाँ से कोई ना कोई कहेगा अच्छा पुत्र मैं आज आलू गोश्त बनाया है,
तो मुझे भेज देंगे। इतने खाने की चीज़ें चारों का, मैं इतना लकी हूँ इस मामले में कि सारा मोहल्ला जो है ना कुछ करे, कोई अच्छी चीज़ कोई हो, ठीक है, कि मुझे ज़रूर, चाहे वो फिरनी हो, कल कई जगह से सेमियाँ आई, कहीं से गजरेला आ गया, कभी को हरीसा बना के भेज देता, कभी कुछ। बहुत ये लिविंग एक ऐसी है कि आप समझ ही नहीं सकते। यू कैन नॉट इमेजिन, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी सो लकी। इतने लोगों का प्यार मोहब्बत मिलना जो है, मैं कहता हूँ कि इससे खुशकिस्मत मैं अपने आप को समझता हूँ कि शायद मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान माशाल्लाह। इस तरीके से। तो बसंत जो है ना, ये मैंने इसको बसंत को, एक तो हम मनाते ही थे बसंत, हमेशा से ही देखते थे। आपको पता है कि अल्लामा इकबाल भी बसंत मनाया करते थे, वो यहाँ इसी घर में आया करते थे। और अगर ये इतनी बुरी चीज़ होती तो यू नो, या इतनी को गैर इस्लामी चीज़ होती, तो इकबाल जैसा जो तो क्या कहते हैं, एक आलिम और आशिक रसूल जो है, वो कभी इस चीज़ को, उनके लिए ख़ास गुड्डियाँ बनती थी जिसको हम कहते हैं लिप्पो, बहुत ही नरम, क्योंकि नाजुक मिजाज थे ना, तो उनको डर था कि हाथ ना, उंगली ना कट जाए, तो बिल्कुल लिप्पो पतंगे मेरे वालिद बताएंगे उनके लिए। अच्छा, उसको नरम पतंगों को कहते हैं, लिप्पो नरम पतंगे। पतंगों से वो पेचे लगाते थे। ये कितने कितने किराए पे चली जाती है? जैसे ये अगर मैं इतनी कोई बताया, स्पेस पिछली है। वो छत है ना ऊंची वाली, वो कोई आई थिंक 2.5 में या 3 में गई है। उससे पीछे 2.5-3 लाख? हाँ, 2.5-3 लाख। कितने जो उससे कितने घंटे पीछे के लिए? जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, हाँ, बसंत करने, वो जो 3 पीछे आप गुम्बद दिखा रहे हाँ, थे, वो दिखा रहे उधर। थे। अच्छा। वो अब ये बैंक मिली है, हाँ, अच्छे खासे पैसे दिए होंगे, 20-25 लाख तो दिया ही होगा उसका। 20-25 वो बात काफी बड़ी लाख? छत है। अच्छा। वो भी मेरे अपना, हमारी कश्मीरी बरादरी वाह, तो के वो लोग ये हैं। सही छोटी कमाई का छोटी भी। छतें भी जा रही हैं, बड़ी बड़ी भी जा रही हैं, हाँ। और बड़ी अच्छी बात है। तो ये मेरा मकसद था कि मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख होता था कि जब लोग अंदरून शहर को बुरी नज़र से देखते थे। जिस तरह आप बात कर रही हैं ना, आपने बात की थी कि हीरा मंडी यहाँ फलाना है, और ये, और यहाँ बड़े लोग जो है वो पता नहीं क्या यहाँ होता है, क्या नहीं होता। तो मुझे ये बड़ा इस चीज़ का दुख था। तो मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन अगर शहर के लिए है, तो मेरा खुद यहाँ मूव होना था, कि मैं यहाँ मूव हुआ। आई मूव्ड हियर, आई ओपन दिस हाउस। सारी दुनिया के लिए मैंने ये घर खोला। बड़ी शख्सियात जो थी वो यहाँ आई, और सबसे बड़ी शख्सियत जो मुझे कभी नहीं भूलेगी, जो मुझे मेरे दिल के करीब, वो कायद आज़म की बेटी का आना। वाह। वो जब आई हैं यहाँ, तो आप सोच नहीं सकती फिजा कि मैं कितना इमोशनल था। रियली? इतना इमोशनल था मैं कि मैं दुआ में मैं कहता था काश मेरा बाप जिंदा होता, ही वुड हैव, यू नो, वो तो शायद रो ही पड़ते। तो उस दिन कौन कौन से पकवान आपने जो थे वो नोश किए? नहीं, कौन हमने जिस दिन वो सी तशरीफ चीजें? लाई, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पहले तो ये था कि उनका आना ही नहीं था यहाँ। अच्छा। ठीक है। अब मेरा जो बेटा है जलाल बड़ा, वो और कायद आज़म के जो ग्रेट ग्रैंडसन है, मतलब हाँ। उनके ग्रैंडसन के बेटे, ये इकट्ठे पड़े थे वहाँ। जलाल ने बड़ी उनके लिए यहाँ एक दावत भी की, सारे उनके इंडियन फ्रेंड्स। आपको याद होगा 2000 में जब मुशर्रफ का ज़माना था, तो ये सारे इंडियन्स आए थे, यहाँ मैच हुआ था इंडिया का, और उनके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और ये वो लोग सारे, ये वो टाइम। हाँ, वो टाइम। तो जब ये यहाँ आए उस दावत पे, तो जो उनका जो ग्रैंडसन है नस्ली वालिया, उसने सारी तस्वीरें देखी कायद आज़म की, मेरे वालिद के साथ, दादा के साथ, फातिमा जिन्ना की तस्वीरें देखी, मेरी फैमिली के साथ, इतनी लातादाद तस्वीरें। तो मुझे वो कहने लगा कि यार वो तो मेरी नाना के साथ आपका क्या ताल्लुक है? मैं कहा तू बह जाए थे, मैं की ताल्लुक। तो उसको मैंने फिर सारी हिस्ट्री जो थी मैंने उसको बताई। दूसरे दिन उसका सुबह मुझे फ़ोन आया, उसने कहा मेरी वालदा को जब पता चला, तो उन्होंने कहा मैं कल नहीं, मैं परसों जाऊंगी कराची, वो कल आपकी तरफ आएंगी। वाह वाह। तो मैंने कहा फिर खाना खाएं मेरी तरफ। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, खाना हमने कुक्कूस कैफ़े में खाना। अच्छा। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने उनको कहा है कि आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो वो उस दिन सुबह पहले वो अलामा के मज़ार पे गई, शाही किला सारा वो फिर आके, तो अच्छा। उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वहीं इंतज़ाम किया, और उनका इंतज़ाम किया, और वो इंतज़ाम जो था मैंने नीचे किया, क्योंकि छत पे मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनकी एज है काफ़ी, किस तरह वो चढ़ेंगी इतनी सारी चीज़ें। तो मैंने इकबाल हुसैन, तब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अभी रिसेंटली फौत हुए, उनके ओनर आर्टिस्ट भी थे बहुत बड़े, तो उनको मैंने कहा अभी ये लोग आ रहे हैं तो मुझे नीचे सारा सेटअप करके, तो उसने वहाँ किया। उस विज़िट का मैंने एक आर्टिकल लिखा, क्या? अगर किसी का दिल करे तो वो अपना उसको गूगल कर सकता है। हाँ। उस आर्टिकल का नाम है व्हेन टाइम स्टूड स्टिल।
वो अच्छा डॉन अखबार में छपा था। ठीक मैंने है। जिंदगी में एक ही आर्टिकल लिखा, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया लिखने को दोबारा। अच्छा बड़ा इमोशनल, इंटरेस्टिंग, मैं भी आर्टिकल पढ़ूंगी ये वाला। जरूर पढ़ना। हाँ तो हम वहाँ, अब खैर वो तशरीफ़ लाई तो शेरियार साहब जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन थे ना हाँ उस वक्त, हाँ उनके इनविटेशन को आई थी, क्योंकि वो उनका ताल्लुक जो था अपना रामपुर फैमिली से, नवाब रामपुर के जो थे वो उनकी फैमिली से उनके ग्रैंडसन थे। तो अच्छा वहाँ कायद आज़म और उनकी वाइफ और उनका बहुत आना जाना था पाकिस्तान बनने से पहले। भोपाल, सॉरी रामपुर नहीं, भोपाल से। वो अच्छा नवाब ठीक। भोपाल के। तो मुझे उन्होंने अपना शहरियार साहब ने कहा कि आप इनके पास बैठे, तो मैं उनके पास बैठ गया। अब सारे बच्चे भी थे, सब खुद भी थे, उनकी फैमिली भी थी शहरियार साहब की। तो अब मैं उनके पास में बैठा तो मैंने उनसे डरते डरते मैंने कहा कि मैम, यू नो योर फादर मेड दिस कंट्री एंड आई थिंक वी हैव मेड अ मेस ऑफ इट। तो बड़े गुस्से में आ गए, लेकिन नो 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 डोंट से दैट, आई डोंट लाइक दैट। बड़ा मुझे खुशी हुई मैंने। उसके बाद मेरे दिल में बहुत सी बातें थी, यहाँ हमारे दिमागों में डाला जाता था कि जी ऐसी है, वैसी है, फलानी है। हालांकि मुझे इस बात का इल्म था, मुझे जलाल ने बताया हुआ था कि अब्बा हम जब इनका था, एक घर था वहाँ न्यूयॉर्क में और एक था मायामी में। अच्छा तो जब सर्दियों में ये मायामी, अब न्यूयॉर्क से मायामी चली जाती थी, तो ये बच्चे छुट्टियों में जाके ना वीकेंड के लिए उनके घर में जाके ठहरते थे। अच्छा तो मुझे जलाल ने कहा था कि अब्बा जो तस्वीरें कायदे आज़म की उनके पास हैं, किसी ने कभी देखी नहीं है। ओके सारा घर भरा हुआ है। हमें अच्छा। यहाँ बताया जाता था कि कायदे आज़म को उनसे नफरत थी और वो नहीं करते थे और ये नहीं, हमें तो हाँ दूसरी अब ये चीजें। सारी सब बकवास। अच्छा तो अब मुझे जाहिर बात है, तो उस वक्त फिर मैंने अच्छा वो तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम, पीपल से दैट यू हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद योर फादर। डरते डरते पूछ ही लिया मैंने, कहा हिस्ट्री तो मैं सीधी करूँ। कहने लगी, इस तरह बात करती, लिसन टू मी यंग मैन। ओके ओ गर्जदार आवाज, जिस तरह बाप को, इतनी क्लासी औरत। आई टेल यू, लेडी डायना भी उनके मुकाबले में उसकी क्लास नहीं थी जो उनकी क्लास थी। जिसका इंटेलिजेंस, क्लास, स्टाइल, उफ, अनबिलीवेबल रियली अनबिलीवेबल। अच्छा तो मुझे लिसन टू मी यंग मैन, आई ओनली हैड वन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद माय फादर, क्या? and that was my marriage. अच्छा बस यहाँ We पर never differed on anything else. ओके my entire life. ये सब मैं बकवास समझ गया। बातें फैलाई हुई थी। मैं अच्छा। क्या, उसने मुझे बता दिया कि मैं हाँ। पाकिस्तान के हक में थी। मुझे अच्छा। पाकिस्तान से अपने बाप के साथ कोई इशू नहीं था। ओके और उन्होंने फिर कहा कि लेकिन वो भी he proved right, you know, because that man, जो उनका जो हस्बैंड था, उसने फिर बाद में जो बच्चों की जो नर्स थी उसके साथ शादी, उसके नर्स की जो नैनी थी बच्चों की, नैनी उसके के साथ शादी कर कर दी। अच्छा तो शी वाज लाइक, लेकिन उनके जो बेटा था और जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो अडोर करते थे उनको, इतना ख्याल रखते थे उनका, वाह इतना प्यार करते थे उनसे, यू नो। अच्छा। इट वाज सो हार्टनिंग टू सी दैट। एनीवे, तो अब फिर उसके बाद अब ये हुआ कि हम वहाँ बैठे हुए और तीन चार खवातीन आई। ठीक वो आई तो अब वो, उन्होंने पता तो था सबको कि कायदे आज़म की बेटियां आई हुई। अब उनका इनकाउंटर हुआ है, वो देख रही हैं इस तरह, वो ऊपर जा रही थी छत पे, वो देख रही हैं उनके चेहरे के तासुरात बदल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ। ठीक है, बदल। वो आई पास, तो उन्होंने आके कहा, मैम वी वांट टू, और वो चौक हो गई, यानी कि उनसे बात ही ना, आंखों में आंसू और गला चौक हो गया, और उन्होंने कहा वी कांट से एनीथिंग, वो बात। अच्छा अब वो कहने लगी कि यू नो इट्स थिंग्स लाइक दैट व्हिच मेक मी, यू नो, मेक मी सो इमोशनल। हालांकि वो उसके बाद फिर ये जो मेरे दोस्त हैं हारून रशीद और उनकी फैमिली, हारून रशीद के जो दादा थे, उन्होंने सर अब्दुल रशीद जो पहले चीफ जस्टिस से पाकिस्तान के, उन्होंने कायदे आज़म को स्वेयर इन किया था एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो वो भी वैसे ही आए हुए थे वहाँ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये इनके जो दादा थे उन्होंने स्वेयर इन किया था। अच्छा। खैर वहाँ से हम हो के तो फिर यहाँ आ गए। मैंने सारी उन्होंने तस्वीरें देखी, बड़ी खुश, एक उनके अंदर एक यू नो एक सॉफ्टनेस आ गई एकदम। क्या बात। उन्होंने कहा कि ये अपना ही घर है, यू नो, इन द सेंस कि उन्होंने इतना अपने बाप की इतनी ज़्यादा तस्वीरें देखी हैं ना मेरी फैमिली के मेंबर्स के साथ, कि शी बिकेम वेरी इमोशनल। बड़े प्यार से फिर मेरे से वो बात करती थी। तो ये जो कुर्सियाँ आप जिन पे बैठी हुई हैं यहाँ पर, मैं
यही वो कुर्सियां थी जिन पे कायद आजम भी बैठे थे, इकबाल भी really? बैठे ये थे। है ये इतनी बिल्कुल इतनी पुरानी ये? थी कुर्सियां, और अभी तक इनका ये जो है ना हिस्सा, ये बदलवाना पड़ता है बस। ओवर द ईयर्स ये होता है कि बैठ जाता है, फिर इनमें नया वो तंदीसी वो मतलब ये अच्छा, मगर straw है सारा ये। स्ट्रक्चर हाँ, चीजें ये वही वो है। प्लास्टिक नहीं है। कायदा हाँ। की कुर्सी अब में अब बैठी हूँ। I ये like 4 it. कुर्सियां मेरे पास मौजूद थी, हाँ, फिर 4 मैंने और बनवाई थी, वाह कॉपी की थी उनकी। वाह, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अब यहाँ बैठे, क्या ये बात कुर्सियों पे आपके वालिद भी क्या बैठे। बात बड़ी है। बहुत खुश हूँ। क्या हमने कोई 5-6 घंटे इकट्ठे गुजारे, वाह, ठीक है। बहुत गप्पे मारी उनसे, मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। बाहर खड़ी हुई थी हाँ, एंट्रेंस में, तो तस्वीरें देख रही थी। तो मेरे हाथ में, तब मैं बहुत स्मोक किया करता था, तो मेरे अच्छा, हाथ में सिगरेट था, जला नहीं हुआ। तो मुझे कहने लगी, यंग मैन आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। ठीक। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा मैम शुड आई स्टॉप स्मोकिंग? तो कहती हैं यस, हंस के कहती हैं यस। तो मैंने भी हंस के कहा, मैंने कहा मैम शुड आई टेक इट एज एन ऑर्डर? कहने लगी यस, टेक इट एज एन ऑर्डर। तो छोड़ दी। मैंने सिगरेट छोड़ दी, ये बिल्कुल सिगरेट छोड़ दी। और मुझे पता था वो क्यों कह रही है, क्योंकि कायद आज़म की जो बीमारी थी वो सारी उनकी जो वजह थी वो उनकी स्मोकिंग थी। अच्छा, उनको इसकी वजह से ज्यादा लंग उनका कैंसर प्रॉब्लम, हो गया, कैंसर एंड ऑल। अच्छा, टीबी हो गई थी उसकी वजह से। हाँ, फिर मुझे उन्होंने कहा एक बात की जो मुझे काफ़ी उस चीज़ से अब हमने तो सारी हिस्ट्री अपने बुजुर्गों से, हमारी तो बेड टाइम स्टोरीज होती थी कि फातिमा हाँ। जना फलां जलसे पे आई तो वहाँ कोई कांग्रेस की औरतों ने बदतमीजी की, तो हमारी पुफी, मेरे वालिद की पुफी होती थी, बड़ी टॉल और अपनी तकड़ी औरत थी, उन्होंने फैंटी लगा दी इन औरतों को, उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की एक मीटिंग में जहाँ फातिमा जना आएंगी थी, यहाँ पर अंदरून शहर में कोई मीटिंग होगी उसमें। तो हमारा ख़ानदान तो वो कहते हैं ना डंडी पट्टी जो था, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान की भी उन्होंने स्ट्रगल की। तो तो फिर क्या कहते हैं उसके बाद हम यहाँ बैठे, फिर यहाँ सारा कुछ मैंने, अच्छा तो मुझे कहने लगी, यू नो द मुस्लिम्स आर अ वेरी gentle and a straightforward lot, but these people they go round and round and round and round and you never know where you stand with them. और मुझे समझ आ गई कि वो नेहरू था जिसने कई दफ़ा कायद आज़म ने कितनी कोशिश की कि इनके साथ कोई सेटलमेंट हो जाए, लखनऊ पैक्ट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो बदनीयते थे, बस शुरू से ही बदनीयते पने की वजह से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मुझे आज कल मुझे कोई खातून ये बता रही थी, मेरे सामने तो कोई जुर्रत करे तो मैं मुंह चाटा मार दूं, चाहे कोई क्या कह रही थी कि लोग जो हैं इलीट हमारी, हाँ। जो ये मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, मैं हराम कहना चाहता हूँ उनको आगे दूसरा लफ्ज़ डाल के, हाँ। कि जो कायदे आज़म को बुरा भला कहते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए था, इनका मुंह तोड़ना चाहिए। सीरियसली ऐसे लोगों का शर्म आनी चाहिए इनको कि ये इस तरह की बात करते हैं। इनको भेजो हिंदुस्तान जाके, ये वहाँ जाके रहें, देखें वहाँ मुसलमानों का क्या हाल है। सीरियसली इनको पता चले कि जब हिंदू, जब वहाँ के जो लोग सारे नहीं हैं, सारा हिंदुस्तान इस तरह नहीं है, लेकिन जिस तरह का अब बन गया है हिंदुस्तान, और जो वहाँ जिस किस्म के लोग आगे हुकूमत में आ गए हैं, वो जो मुसलमानों की क्या नहीं बल्कि क्रिश्चियंस की भी और सिखों को भी अब इस चीज़ की बात की क्या महसूस हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप मुसलमान, अगर आप आशिक रसूल नहीं है तो आप मुसलमान नहीं है, छोड़े। बेशक कायदे आज़म से इश्क नहीं है तो आप पाकिस्तानी नहीं। मैं आपको पाकिस्तानी मानता ही नहीं हूँ, हो ही नहीं आपके सकता, मुल्क छोड़ जाएं, आप दफा हो जाएं, आप जहाँ भी जाना है आपने जाए, जाके अपनी क्या कहते हैं अपने आप की जिंदगी आप गुजारें। सही आपने बात की, ये अच्छा पॉइंट रेस किया। अच्छा मुझे बताएं कितनी कोई पतंगे ले ली इस दफा, कितना को खर्चा किया, कोई कौन सी बनवाई? एक भी पतंग मैंने नहीं ली। क्यों? मैंने तो उड़ानी नहीं है। तो फिर इतने छत पे क्यों उड़ना है? नहीं, छत पे मेरे वो भाई हैं, वो आएंगे, मेरे कजन्स आएंगे, वो उड़ाएंगे गुड़ियाँ। तो तैयारी कुछ आप? कोई तैयारी नहीं, वो जब आएंगे तो अपनी गुड़ियाँ डोर ले आएंगे। छत क्या करना होता है? मगर मेरी बात सुने, वो जिसमें मांझा बांधते हैं उसको क्या कहते हैं? वो है पिन्ना। वो पिन्ना 12-15 हजार का मिल रहा है, इतना सा पिन्ना मैंने अभी मंगवाए, मैं लेने गई, मैंने कल शूट करना है ना अपना, तो मैंने किसी से बोरो की है गुड़ियाँ और पिन्ने। आपको बाजार में रेट नहीं पता? वापस कर देने, बाजार के रेट नहीं पता। 12-15 हजार पहले कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए इस पे कोई नजरसानी करे और ये रेट को नीचे लेके आए। अच्छा, और वैसे आपको ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अभी जितने इंतजामात हैं, जैसे सारी जो कन्वेंस है वो फ्री कर दी जाएगी, सारी जो राइड्स हैं वो फ्री कर दी जाएंगी कि आप जाएं? कहना चाहता हूँ नौजवानों को, खास तौर पे जेनजी जो जनरेशन, आपने ही ये सारे बायलॉज इम्प्लीमेंट करने हैं। आपने खुद देखना है, अगर कोई चरखी यूज़ कर रहा है, अगर कोई फायरिंग कर रहा है,
अगर कोई बहुत बड़ी तंदी, मोटी तंदी या गुड्डा बहुत बड़ा उड़ा रहा है जो डेंजरस है, आपने फ़ौरन 15 पे कॉल करनी है, क्योंकि आपकी एक कॉल पे हो सकता है किसी की जान बच जाए। मैं देख रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी लोगों में आ रही है। मोटरसाइकिलों पे लोगों ने वो रॉड्स लगाने शुरू कर दी। दैट्स अ वेरी गुड साइन। देखो बात यह है कि ये सारी अमवात जो हुई हैं ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, बसंत बैन होने के बाद भी अमवात होती रही हैं कहीं कहीं जगह। हाँ एग्जैक्टली। तो ये सारी मोटरसाइकिल की, अगर आप मोटरसाइकिल पे इतनी ही तकलीफ कर लें कि आप ये रॉड लगा लें तो आपको 100% आपकी सेफ्टी होगी। ऐसे ही किसी की जान लेके जश्न कहाँ मनाया जा सकेगा? गवर्नमेंट ने जो बाय लॉज बनाए हैं उनकी प्लीज पाबंदी करें। और ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्ट दी है तो आप मोटरसाइकिल कम इस्तेमाल करें। पब्लिक सारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो सब फ्री है ये 3 दिन, जिस दिन काइट फ्लाइंग। सो गवर्नमेंट एक एफर्ट कर रही है, ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है। क्योंकि मैं आप मुझसे पूछ रही थी ना कि बसंत क्यों मनाते हो, मैं इसलिए बसंत मनाता हूँ कि मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि ये बसंत एक $multi-billion का रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर सकती है। ये 20 साल जो हमने ज़ाया किए हैं, इस वक्त ये इतना बड़ा जुल्म हुआ, अभी पहले क्यों नहीं किसी की खोपड़ी में आया कि इसको एक सेफ फेस्टिवल बनाएं? पहले क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? एक तो एंटरटेनमेंट, अपना एक फन, एक हमारा त्योहार, हम जिसको फेस्टिव मनाते थे वो सारा कुछ उठा के तो बाउंड कर दिया। उसके अलावा फिजा ये देखें, मेरे आधे जो महल्लेदार है ना, ये जो बच्चे काम करते हैं किसी मल्टीनेशनल में, सबके बॉस आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो अमीर और गरीब को जोड़ देता है। इतने खुश हैं लोग कि यार मुझे बता रहे थे मियाँ जी मेरा तो बॉस आ रहे हैं अपने बच्चों के नाम, तो मैं खाना पका रहे हैं, मैं कर रहे हैं, हमें तो हमारी तो मस्जिदें भी अमीरों की और गरीबों की अलग हो गई हैं। देख लें आप क्या क्या बात कर रहे हैं। वो तो मस्जिदें भी जब जहाँ इलाकों में अमीर रहते हैं वहीं वो जाते हैं। एक जमाने में ट्रेडिशन थी, लोग ईद की नमाज ज्यादातर लोग आके, हम हमेशा जब हमारे यहाँ से चले भी गए थे तो ईद की नमाज यहीं पढ़ते थे आगे बादशाही मस्जिद में ना, सारे शहर से मुलाकात हो जाती थी। अभी भी यू नो दैट्स द प्लेस टू गो। मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं तो चला जाता हूँ। लकी यू, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर अलामा साहब के मज़ार पे आती देता हूँ वापसी। क्या बात है। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सारा शहर यहाँ भपते लोगों की ये आप। तो ये मेरे माइंड में ये है सिर्फ, मुझे कोई अदर शौक नहीं है, ना मुझे गुड़ियाँ उड़ाने का कोई इतना शौक है। जो फेस्टिविटी है मैं बहुत एंजॉय। क्या बात है फेस्टिविटी में? मैं इसी छत पे मैं लेट जाता हूँ, सोचो यही मैं चारपाई डाल के लेट जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि आसमान पे गुड़ियाँ, रौनक, शोर, गाने और लोग खुश हो रहे हैं। और ये जेनजी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इतना, आपको प्लेजेंट शौक मिलेगा, आपने लाहौर को इस तरह कभी भी नहीं देखा होगा। ऐसे ही है। ये तो मौलवी भी उस दिन गुड़िया बाबा इधर मेरा हाथ पकड़े, इधर आपसे मेरी फीलिंग्स चेक करें। मैं आपसे सिर्फ बातें कर रही हूँ, आप फील कर सकते हैं मेरे वेन्स के थ्रू, मेरे हाथ के थ्रू कि मैं कितनी खुश हूँ कि फराल देखेगी बसंत देखेगी पहली बार। आप सोचें कि इतनी लोगों में खुशियां बटेंगी। अब इमेजिन करो कि हर छत के ऊपर 30-30, 40-40 लोग खड़े हुए हैं, डेक लगे हुए हैं, लोग डुडियां डाल रहे हैं, भोकाट, तो क्या फीलिंग होगी। आई स्वेयर। और ये वाला जो है ना सीन के, जैसे ऐसे कोई ऊपर से खड़ा है तो नीचे देख रहा है, उसकी छत देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, दिस इज द लुक। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे किस तरह ये ख्याल आया, क्या इसको फेस्टिवल बनाना। हाँ। तो यहाँ बसंत होती थी नॉर्मल, हमारी जिस तरह भी फैमिली का इवेंट होता था। हम शहर में जब नहीं भी रहते थे फिर भी यहाँ आते थे बसंत करने के लिए। तो एक साल इमरान ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं बसंत पे लेके आऊँगा, मेरे 2 फ्रेंड्स आए हुए उनको, वो थे द ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट। जो इमरान के साथ जो ड्यूक था वो कैम्ब्रिज में पढ़ता था, अब ऑक्सफोर्ड में। अच्छा। उसका क्लासमेट था। तो मैंने कहा ले आओ। वो ड्यूक जब चढ़ा ना छत के ऊपर, हाँ। ये वाली ऊपर वाली छत थी जहाँ, हाँ। उसका तो जॉय ड्रॉप हो गया। अच्छा, बसंत तब भी ऐसे ही होती थी अंदरून शहर में, कोई ये नहीं था कि अभी वो वक्त था कि जब लाहौर अंदरून शहर से बाहर लोगों को बसंत का पता ही नहीं था कि बसंत होती क्या है, और गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं होता था बसंत। हाँ। होता ये था कि बसंत की रात को जो हमारी जो लोकल जो काइट फ्लायर्स होते थे, जो डिसाइड करते थे कि कब बसंत है, वो बसंत की रात को पतंग उड़ाते थे। हाँ। और पतंग के साथ कंदीलें बांध देते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू,
बीच में एक उससे मोमबत्ती क्या डाल के। फायदा? वो ये बताता था कि भी कल सुबह बसंत है, ये इशारा था सारे शहर को। ओके। और वो चारों तरफ आप देखते थे तो कंदीलें उड़ी हुई, पेचे नहीं होते थे, वो पतंग उड़ा के छोड़ देते थे, और बीच में वो लैंटर्न्स जो थी मोमबत्तियों वाली वो लगी होती वाह थी। वाह तो वाह। ये इशारा होता था सारे शहर को भी कल बसंत है। हाय हाय हाय। इतना क्या खूबसूरत तरीका था, यू नो, टू कन्वे द मैसेज। हसीन। क्योंकि खबरों में नहीं आता था, टेलीविजन कोई नहीं होता था, कोई ये नहीं बताता था कि बसंत होनी, शहर के लोगों को अपना ये तरीका था। अच्छा, आपने एक गाना लिखा बसंत के लिए, तो वो मैं चाहूँगी कि हम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उस गाने को चलाएंगे भी इस पोर्शन में एंड में, और ये किस खुशी में लिखा, किन लफ्ज़ों के साथ, किस सहारे में लिखा? ये क्या गाना ख्वाब जो था, थे? ये मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त है, खुद गाती भी हैं, शबाना शेर, ठीक है। नाजो के नाम से हम अच्छा। उनको प्यार से नाजो कहते हैं। तो उन्होंने और मैंने ये इस गाने को लिखा था मिलके और कंपोज भी किया था। और ये जब बसंत बहन हुई है ना जिस साल, तो उस साल ये 20 साल पहले ये किया था। और ये मेरे माइंड में इस दफ़ा सडनली आया, मैंने कहा ये गाना था यार, ये किधर गया? वो मैंने किसी सॉफ्ट ट्रैक उसका बनाया हुआ था, उसके अंदर सीडी पड़ी हुई। अच्छा। वो फिर मैंने सारी सीढ़ियाँ खोल खोल और वो निकला। ठीक और है? उसकी वीडियो तो शूट मैंने कहा करके जहाँ फिर से खत्म हुआ था हाँ। उधर से ही फिर शुरू करें, लिंक that's जोड़ दिया। nice। बस मैं एंड में यही कहूँगी, अपना ख्याल रखें, ख़ास तौर पे किसी की जान को ख़तरे में डालकर इस फेस्टिव को ना बनाएं, ना तो खुद सुख रहेंगे, ना किसी को सुखी रहने देंगे। बड़े सालों के बाद ये अलाउ किया गया है, तो इसको अब ऐसे ही आज़ाद रहने दें, ताकि हर साल अब हमारे जेंजी भी, हम भी देखो फिजा, बात जोश ये है तरीके कि से अगर बनाएं। ये हम पे डिपेंड करता है, अगर हम ये इनको ये जो बने हुए SOPs हम फॉलो नहीं करेंगे और नुकसान ज़्यादा हो गया, तो फिर ये बसंत कभी नहीं हो सकती। और फिर मेरे जैसे लोग भी जो इतना सपोर्ट करते हैं बसंत को, हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही ये लोगों पे मुनस्सर है, ये जो आपका फेस्टिवल है आप इसको अपना फेस्टिवल समझें। बाबा मैं तो आ रही हूँ 6, 7, 8 कौन सी तारीख को? 6, 7, 8 तीनों? नहीं हम तो अभी हम ये डिसाइड करेंगे कि किस दिन करना है। एक तो हमारा जो भी होता है हम दिन को ही रखते हैं, रात को नहीं रखते। So, मुझे जिस तो time- बता देंगे ना? मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि छतें जो हैं अभी तक उनकी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अच्छा। और मुझे टाइम नहीं मिला उनकी मुरम्मत करने का। फिर जिस तरह आप कहते हैं ना, बड़ा कॉस्टली होता हाँ। है, तो इनको भी करना भी तो थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह अगले साल जो है ना, वो फिर हम को ठोक बजा के नहीं, अच्छी पसंद मैंने कब आना है, किस दिन आना है? ये हम एज अ फैमिली अब डिसाइड करेंगे ना। अभी आपने हमने मुझे decide नहीं मैसेज किया। करना है, Yes, मैंने जरूर मनानी है। जरूर क्या बात है, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू आफ्टर Same लॉन्ग here. टाइम। बड़े अरसे के बाद तुमसे मुलाकात हुई, और जीती रहो, सुखी रहो। और तुम्हारी बेटी से मुलाकात अभी तक नहीं हुई, बसंत तो पे आओगे लाऊंगी, तो उसको लेके बसंत पे यही दिखाऊंगी, पता नहीं। खुदा हाफिज। आओ। बाय।